गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और एज यूजुअल मैं सबसे पहले तो आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। और कल हम लोगों ने जहां तक देखा था, कल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे यूनिट 1 में और हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कैसे वर्क करता है। आज हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, तो चलिए एक बार मैं रिपीट करता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट को का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में बांटा गया। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट को 3 पार्ट में कैसे बांटा गया? पहला है मल्टीनेशनल कंपनीज दैट इज एमएनसी, दूसरा है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, तीसरा है ग्लोबल इन हाउस सेंटर दैट इज जीआईसी। जिसके पीछे से भी आवाज आ रही है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो पहले को देखते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? ऐसी जो भी कंपनी जिसके हेडक्वार्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया है बट वो और भी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, वहां उनके ऑफिसेज हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। इंडिया के लिए वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाया। जैसे एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस worldwide including those in India. They cater to external clients both domestic and or global. तो इस तरह से क्या करते हैं? एमएनसी का मतलब होता है जिनके हेड ऑफिस इंडिया से बाहर है लेकिन उनके जो ऑफिसेज हैं वो हो सकता है कि दुनिया के और भी कंट्री में, इंडिया में भी हो और दुनिया के और भी कंट्री में, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाते हैं। जिनके ब्रांचेस, जिनके ऑफिस मोर देन वन कंट्री हो वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाते हैं। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस जो अपनी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही प्रोवाइड करती हो, जो सिर्फ इंडिया में ही प्रोवाइड करती है, ये हमारे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। ISP started with their operation in India. Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations. While most will have a client base which is a global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients. इनका मेन काम क्या होता है? बेसिकली इनके हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही होंगे और इनके जो हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांचेस भी इंडिया में ही होंगे। हो सकता है उनके कुछ ऑफिसेज इंडिया से बाहर भी हो लेकिन वो अपनी सर्विसेज को इंडियन जो भी हमारे इंडियन आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसके लिए ही अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। तीसरा है हमारे पास ग्लोबल इन हाउस सेंटर जो कहलाता है जीआईसी। जीआईसी क्या करती है कि ये स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक के लिए काम करती है। दैट इज जीआईसी ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। जैसे अगर मान लो जैसे हम लोगों को कोई काम करना होता है तो क्या होता है कि स्पेसिफिक काम करते हैं। हम लोग जो काम घर में करते हैं वो जरूरी नहीं कि बाहर में भी करें, ठीक है। घर में तो अपना कुछ भी काम कर लेते हैं, छोटे से छोटे काम को भी कर लेते हैं, बाहर में बड़े छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को कर लेते हैं, लेकिन बाहर में हमारे काम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी पेरेंट कंपनी के लिए स्पेसिफिक काम करती है। जैसा मैंने पिछले दिन आप लोगों को बताया था कि अगर मान लो कि कोई बोतल है, कोई जार है, स्पेसिफिक कंपनी उसको बनवाती है तो वो उसका पेरेंट कंपनी कहलाता है। बाकी ये कंपनी जो दूसरी कंपनी होती है वो क्या करती है? उसी पेरेंट कंपनी के लिए स्पेशल वो डब्बा बनाता है या फिर वो जार बनाता है या बोतल बनाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। This model allows the organization the option to keep IT operation in house and at the same time advantage of expanding their global footprint and offering opportunity for innovation in a cost effective manner. जैसा कि मैंने पिछले दिन आप लोगों को बताया था कि अगर मैं बोतल का मतलब जो एक डब्बे आप लोगों को दिखा रहा था, अगर उसकी कॉस्टिंग 2 रुपए होती है मुझे बनाने में और कोई कंपनी बना रही, कोई अलग जगह बनाता हो तो वो 1 रुपए में बन रही है, तो हम लोग क्या करते हैं वो सेटअप खुद ही लगाने की कोशिश करते हैं। और जिसका मान लो कि हमारे पास स्पेस नहीं है, स्पेस कम है, तो हम लोग क्या करते हैं उस सेटअप को किसी दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आईटी एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। इन टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप कर रहा है, डेली बाय डेली कर रहा है।
हमारी टेक्नोलॉजी जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि हर एक पार्ट में ये अपना रोल प्ले कर रहा है अलग अलग फॉर्म में। फॉर ए यूजर, कंप्यूटर इज ए टूल दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, अपनी स्पेसिफिक जानकारी को लेते हैं। Whenever needed, जब भी मुझे कोई जानकारी की जरूरत होती है, हम लोग कंप्यूटर को विजिट करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर का जगह धीरे धीरे अगर छोटे मोटे काम करने होते हैं तो हम लोग मोबाइल से ही कर लेते हैं, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन आने लगे हैं। जो एक स्मार्टफोन का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट काम हम लोग इससे कर लेते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन ओके The use of computer and information technology can be observed at home, workplace, in the modern service industry, and in all aspect of our life. क्या कहते हैं यहाँ पर, जब भी कंप्यूटर की जो जरूरत होती है, यहाँ पे okay. ओके चलिए यहाँ देखते हैं कंप्यूटर की जो जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है अभी। इन टेक्नोलॉजी डेवलप नोटेशंस ओके 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 द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम। कंप्यूटर का जो यूज होता है वो हम घर पे कर सकते हैं, वर्क प्लेस में कर सकते हैं, मॉडर्न सर्विसेज में कर सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब हर एक कई तरह से हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूजिक, watching movies, playing games, doing office work, chatting and sending messages, managing daily planner, reading books, paying utility bills, booking ticket to travel, बैंक ऑपरेशन etc। कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम लोग, म्यूजिक सुनने में, मूवी देखने में, गेम प्ले करने में, ऑफिस वर्क के लिए, चैट करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, अपने डेली लाइफ को प्लान करने के लिए कर रहे हैं, बुक्स को पढ़ने के लिए करते हैं, यूटिलिटी बिल्स को पे करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, जो भी हम लोगों ने यूज किया उन सबको बिल को पे करने के लिए, टिकट बुकिंग के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। बैंक से रिलेटेड ऑपरेशंस को करना है तो वो भी हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। Yes, sir. Okay. Now going to see the next thing. Computers and ICT is used in industry, in offices and in house also. कंप्यूटर का यूज हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, ऑफिसेज में करते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। द वेरियस एप्लीकेशन एरिया आर बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डिजाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट। इनका देखते हो कि अलग अलग सेक्टर में यूज किया जाता है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी बैंक में जा रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, कहीं हेल्थ केयर हॉस्पिटल वगैरह है, कोई काम हो रहा है डिजाइनिंग का, इंजीनियरिंग का, कम्युनिकेशन का, एनिमेशन का, रिसर्च का, एग्रीकल्चर, जिस भी फील्ड में चले जाओ वहां पे आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके तो यहाँ तक भी क्लियर है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. ओके तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सो यहाँ पर आप लोग पिक्चर से देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। ये जैसे आपको दिख रहा है कि ये बैंक में ऐसे ही देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग का काम हो रहा है तो ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जैसे सेलिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ पे कार्ड से रिलेटेड, ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड पेमेंट वगैरह हो रही है, ये देखा आपने। फिर यहाँ पे कुछ सर्विसेज है, जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, या फिर मिलिट्री सर्विसेज है, तो वहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग आईटी का यूज कहाँ कहाँ और क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला है आईटी इन होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग में क्या होता है, ए पर्सनल कंप्यूटर इज यूज्ड टू वर्क एट होम, टू डू हाउसहोल्ड अकाउंट्स, प्ले गेम, सर्फ द वेब, यूज ईमेल, क्रिएट म्यूजिक एंड परस्यू ए रेंज ऑफ अदर हॉबीज। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या काम किया, घर में जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो मेरा पर्सनल कंप्यूटर होता है, इसको बोलते हैं पीसी। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज पीसी। ठीक है, और पीसी में हमारा क्या आ सकता है, डेस्कटॉप भी आ सकता है, लैपटॉप भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब इससे क्या करते हैं हम लोग, घर के काम करते हैं।
साथ में गेम भी प्ले कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब को ब्राउज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, म्यूजिक को क्रिएट कर सकते हैं या फिर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अदर बहुत सारे और अलग भी काम है जो हम लोग पीसी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पीसी इज आल्सो यूज्ड टू प्ले गेम्स। इट इंक्लूड्स एक्शन गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, पजल्स एंड मेनी मोर। पीसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, एक्शन गेम्स आते हैं, रोल प्लेइंग गेम्स आते हैं, वो सारे काम हम लोग पीसी के थ्रू कर सकते हैं। पजल्स को सॉल्व करना हो, जैसे आजकल तो गेम बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट खेल सकते हो, क्रिकेट के जैसे गेम आता है, फिर फाइटर्स के गेम आते हैं, बहुत सारे गेम आ सकते हैं, वो भी खेल सकते हो। आप लोग पजल बना सकते हो, आप लोग अलग अलग, जैसे मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है, उसके लिए भी आप लोग पर्सनल कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, Yes, एपीसी sir. ओके, a PC with a CD-ROM drive, sound card and speaker can play audio CD. A computer can be used from home to study a wide range of online training courses. Computers and digital devices are now used for online shopping and e-commerce. अब देखिए इसका क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, इसके में ऑडियो प्ले कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, घर बैठे हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोर्स ले कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो, अभी मैं अपना पीसी का यूज कर रहा हूँ, जो मैं पीसी यूज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हो बैठ के, आप लोग भी जान रहे हो, है ना। तो ये भी पीसी का यूज हुआ। कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस आर नाउ यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स। इसी तरह पीसी का यूज हम लोग कैसे करते हैं, या पीसी बोल लो, कंप्यूटर बोल लो, या डिजिटल डिवाइस बोल लो, जो भी है उसका यूज क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना हुआ, ऑनलाइन मार्केटिंग, परचेजिंग, सेलिंग, ये सारे काम हम लोग पीसी से कर सकते हैं या डिजिटल डिवाइस से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया आपको? No, sir. ओके, दैट्स गुड। अब चलते हैं आईटी इन एवरीडे लाइफ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हमारे एवरीडे के लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या यूज करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वॉशिंग मशीन, microwave, oven, and many other products using which have embedded software. We can store all the information about our important work, appointments, schedules, and list of contact in a computer. अब यहाँ डेली लाइफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि वॉशिंग मशीन देखा होगा आप लोगों ने, माइक्रोवेव देखा होगा यूज करते हुए। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा है ना कि वॉशिंग मशीन जैसे फ्रीज वगैरह, जैसे वॉशिंग मशीन होता है, माइक्रोवेव होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या करते हो आप लोग, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है, आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसको, उसके बाद वो काम करने लगता है। वॉशिंग मशीन को कितनी देर तक चलाना है, कैसे चलाना है, क्या ऑपरेट करना है, ये सारा आप लोग फंक्शन वहां पे ऑपरेट करते हो, तभी वो चलता है ना। Yes, sir. ओके, ऐसा होता है क्या वॉशिंग मशीन अपने आप चल गया, खुद से चल जाता है No, क्या? sir. No, sir. माइक्रोवेव खुद से ऑन हो जाता है? No, sir. तो वो ऑन होने के लिए क्या होता है, उसमें यूजर मैनुअल दिया होता है, यूजर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे वैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। We can store all the information about our important work, appointment schedules and list of contact in a computer. हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में अपने जो भी, जैसे कोई बिजनेसमैन है वो अपना मीटिंग फिक्स करना चाहता है, वो अपना स्केड्यूल को पूरा मेंटेन करके रखना चाहता है कि आज की क्या क्या मीटिंग है। जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ या फिर एक टीचर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरी क्लास कौन सी है, मेरी क्लास कब ऑन होगी, मैं कब क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर पे फिट करके रखूंगा कि कल का मेरा क्या क्या प्रोग्राम है, मैं इतने बजे से इतने बजे तक क्लास लूंगा, इतने बजे से इतने बजे ये क्लास लेनी है मुझे, फिर ये मीटिंग करनी है, यहाँ पे जाना है, ये सारी चीजें मैं प्लान कर सकता हूँ कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू जो काम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, या अपने डिजिटल डिवाइस का मतलब आजकल नॉर्मली जो चल रहा है कि मोबाइल फोन, उसमें भी हम सेम काम कर सकते हैं, लेकिन यूज किसका हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, Yes, sir. ओके, चलिए अब नेक्स्ट फेज में आते हैं, आईटी इन लाइब्रेरी। Nowadays many libraries are computerized. Each book has a barcode associated with it.
This makes it easier for the library to keep track of books and the availability of specific books. Computer software is used to issue and return the book. Each book in the library has a magnetic strip attached to it that is deactivated before the book can be borrowed. अब क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी आप लोग ने शॉपिंग करी होगी ना, शॉपिंग वगैरह करते हो ना, तो वहां पे आप लोग क्या देखते हैं, जब शॉपिंग करने जाते हो तो हर एक सामान के पीछे ना एक कोड लगा रहता है। देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. जब आप उस सामान को देखने लगते हो तो वो सिर्फ कोड लगा रहता है उसमें, लेकिन जब आप परचेज कर लेते हैं तो जब बिलिंग काउंटर पे जाने से पहले क्या करता है, उससे वो टैग निकाल दिया जाता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, स्पेसिफिक जानकारी देता है, जो भी हमारे पर्टिकुलर्स होते हैं उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी देते हैं। इसी तरह क्या होता है, हर एक बुक में टैग लगा होता है। जब लाइब्रेरी में जाओगे आप, लाइब्रेरी में तो हजारों लाखों बुक्स होते हैं, तो हर एक बुक के पीछे टैग लगा होता है। हर एक बुक के पीछे क्या होता है, टैग लगा हुआ होता है जिसमें जानकारी होती है। वो टैग कैसा होता है, बार कोड के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने पिछले दिन दिखाया था आपको, लाइन लाइन लगे हुए थे, तो ऐसा ही कुछ कोड होता है। ठीक है, Yes, sir. तो इन सब कोड के बारे में कोड दिखाया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या यूज होता है, लाइब्रेरी में कंप्यूटर का क्या यूज होता है। एक तो डिजिटल लाइब्रेरी भी आते हैं आजकल। डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप लाइब्रेरी के अंदर बैठो, वहां पे अपनी पढ़ाई करो। बुक मतलब जो आपका सिस्टम है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर ही बुक अवेलेबल है, आप उसमें पढ़ाई करते रहो। ठीक है, या तो आप हार्ड कॉपी ले जाना, तो बुक घर पे ले जाना चाहते हो, तो क्या होता है, बुक की सारी डिटेल्स को कंप्यूटर में फीड किया जाता है कि ये बुक किसके नाम से इशू हो रहा है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आप कहाँ ले जा रहे हो, आपका लोकेशन क्या है, या आपका आईडी कार्ड नंबर या आधार नंबर, कुछ भी वो आपने जानकारी के लिए आपकी जानकारी अपने पास रख लेते हैं रिकॉर्ड में। इसके बाद आपको बुक इशू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलिए, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा आईटी एट वर्क प्लेस में आईटी का क्या काम होता है। इन द ऑफिस एनवायरनमेंट, कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफेक्टिवली। कंप्यूटर में कंप्यूटर के थ्रू ऑफिस वर्क को करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है। कैसे आसानी होती है, इन सब चीजों को देखते हैं। In assembly line industries, where attention to detail, speed and efficiency are important, automation is becoming more and more common. Internet and office applications form the basic of modern business. अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे वर्क प्लेस पे कंप्यूटर का काम इसलिए देते हैं, जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मुझे कोई एक पेज टाइप करके दे दो। ठीक है, मैंने बोला एक पेज मुझे टाइप करके दे दो, या मुझे एक पेज लिखवाना है किसी से। एक बच्चे ने क्या किया, पूरा का पूरा पेज बहुत अच्छी राइटिंग में लिख के मुझे दिया। अब मैंने देखा कि उसके बीच में ना 2 लाइन गलत हो गई। अब मैंने क्या पाया कि उसके बीच में 2 लाइन गलत हो गई। तो उस बच्चे को मैं क्या बोलूंगा कि आप इसको करेक्ट करके लाओ, यही बोलूंगा ना? Yes, sir. तो करेक्ट करने में क्या होगा, वो पूरी की पूरी पेज को फिर से लिखेगा, या तो वहां ओवरराइट करेगा, है ना? लेकिन अगर यही काम हम कंप्यूटर पे करने जाएं तो क्या होगा, पूरे के पूरे पेज को लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, या ओवरराइट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? No, sir. तो फिर क्या करेगा वो, जो भी उसने टाइप किया था उसको एक बार एडिट करेगा, उसकी जगह दूसरे वर्ड को डालेगा, या जो भी करेक्शन होना था वो करेक्ट करके फिर वहां पे दिखा देगा कि सर ये आपका है। ठीक है, ये हमने काम कर लिया, ये पेज जो आपका लिखना था हमने लिख लिया। अगर मैं उसको सेम बोलूं कि इसे 100 पेज कॉपी निकालनी है, अगर मैं पहले बोलता जब हैंड रिटन फॉर्म में था तो 100 बार लिखने में उसको काफी मेहनत लगती। लेकिन अगर कंप्यूटर पे है, जैसे ये पेज आपके स्क्रीन पे जो है, कोई मुझे बोले कि इसकी 100 कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक बार प्रिंट दूंगा, 100 कॉपी इसकी निकल जाएगी। लेकिन किसी बच्चे को बोलूं कि आपको 100 बार ये लिखना है, तो कितनी मुश्किल का काम हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह क्या करता है, कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है, चाहे वो हम ऑफिस में हो चाहे घर पे हो। ठीक है, तो ये हो गया इन असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज वेयर अटेंशन इन डिटेल। तो यहाँ क्या होता है, स्पीड हमारी बढ़ गई। जो काम हमारा 2 दिन में होना था वो काम क्या 5 मिनट में हो गया।
एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है, जैसे स्पीड तो बढ़ी गई, स्पीड तो हमारी बढ़ी गई कि जो काम हम बार बार वो तो हो गई, एफिशिएंसी भी हो गई हमारी कि जैसे हम इतनी जल्दी थक जाते हैं एक काम करने में 2 दिन लग जाते हैं, अब हमारे पास टाइम तो काफी बच गया, एफिशिएंट भी हो गए। अब अगर मुझे 100 पेज निकाले हैं प्रिंट आउट, तो क्या होगा, वो 100 पेज आराम से निकल जाएंगे, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। Automation is becoming more and more common. Internet और ऑफिस एप्लीकेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। अब मान लो कि सेम जो पेज आपने टाइप किया, मैं ये बोलूं कि कोई फ्रेंड मेरा मुंबई में बैठा हुआ है, उसको ये सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए क्या करेंगे, आराम से एक ईमेल बनाएंगे, ईमेल ड्राफ्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। ठीक है, ईमेल सेंड करने में कितना टाइम लगेगा हमें, ईमेल करने में कितना टाइम लगेगा सर 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत हो गए। ठीक है, अगर आपको करना आता है तो आप 1 मिनट में ईमेल करके आराम से बैठ जाओगे, लेकिन अगर उसी को बोला जाता कि आप स्पीड पोस्ट करो, रजिस्ट्री करो, तो उसके लिए कितना बहुत सारा टाइम लग जाता है ना आपको। यस सर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा आईटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज करते हैं। Computers and information technology are extensively used in education for teaching, learning and assessment. इसमें क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग के लिए यूज करते हैं, कभी टीचर यूज कर रहे हैं, कभी स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, असेसमेंट तैयार करना उसके लिए हम यूज करते हैं। द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, okay, the software and hardware technology is used for creation and transmission of information in various forms, including still picture, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू द लर्नर्स। अब मुझे देखो, आप लोग जैसे मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, जब क्लास ले रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने ये पूरी की पूरी बुक सामने आपके रखी हुई है जिसके थ्रू आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये वीडियो फॉर्मेट में है, मेरी आवाज आपको जा रही है, वो ऑडियो है, तो क्या हमें क्या हेल्प मिल रही है, किसके थ्रू कर पा रहे हैं हम लोग, ये सारा काम किसके थ्रू कर पा रहे हैं कि आपके पास डिजिटल डिवाइस है, मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर है, जब दोनों हम लोग पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें जरूरत क्या है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही हो रही है ना। यस सर। तो एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। द लर्निंग बिकम्स इजी एंड एक्सेसिबल थ्रू आईटी। कितना आसान सा हो रहा है कि आप अपने घर पे बैठे हो, चाहे जैसे भी बैठे हो, रजाई के अंदर बैठे हो, कंबल के अंदर बैठे हो, आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब a lot of teaching resources are available for teachers to teach in a better way. Online assessment help to assess the student without any biasness. The student, teacher, and education administrators and every stakeholders in the education sector has benefited with the integration of IT in education. जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को क्या किया, यहाँ पर जैसे जितने बच्चे होने चाहिए तो उतने बच्चे हैं नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करूंगा, मैं इसको किसी एप्लीकेशन पे लाइक एज यूट्यूब या कहीं पर भी इसको अपलोड कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे यहाँ पे अभी नहीं आ पाए किसी भी कारणवश, वो भी जाके बच्चे देख सकते हैं इसको। अगर मान लो कि आपको मन करे कि नहीं 10 दिन बाद, जब मान लो कि आप लोगों का पेपर कभी आ रहा है, आपको रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप आराम से यूट्यूब पे जाओगे, मेरे चैनल को एक्सेस करोगे और वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को देख सकते हैं, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। ठीक है, यस ओके सर। सर। ओके। सर एक बार स्क्रीन शेयर फिर से कर दीजिए। क्या स्क्रीन नहीं आ रही है, यस सर, बुक नहीं आ रही है। आप सभी को नहीं दिखाई दे रही है। सर दिखाई दे रही है। ओके, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है उसने पिन नहीं किया हो। अब आ रही है, अब तो आ रही होगी। सर एक मिनट। एक पे मेरी फोटो आ रही होगी, एक पे वो पिक मतलब बुक आ रही होगी, तो दोनों ही एक बार देख लो आप। सर आ रही है। चलो ठीक है। सर दोनों पे ही फोटो ही आ रही है। ऐसा तो नहीं है, मेरी स्क्रीन तो यहाँ नजर आ रही है, कैसे बोल रहे हो आप। सर एक मिनट, मैं लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। हाँ ठीक है, कर लो।
ओके, अब यहाँ पे देखिए आईसीटी इन द क्लासरूम। अब आईसीटी इन द क्लासरूम, आईसीटी क्लासरूम में कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है, इसको ज्वाइन करने दो। ICT in the classroom, there are many ways in which the ICT is used for education in the classroom, such as अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग अपने क्लासरूम में कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। ई लर्निंग क्लासरूम्स, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो बात कर रहे हैं, अभी आ रही है मेरी स्क्रीन आ रही है आपको? यस सर, अब आ गई। ठीक है, ओके। अब देखिए आईसीटी का क्या यूज करते हैं। इन आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का कैसे यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ई लर्निंग क्लासरूम्स, जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं ना आपस में, तो ये भी एक क्लासरूम की तरह चल रहा है ना? लग रहा है ना कि जैसे क्लासरूम में मैं रहता हूँ आपके सामने, फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो ये भी तो एक क्लासरूम है, लेकिन ये ई लर्निंग के लिए क्लासरूम है। ठीक है, यस सर। अब देखो स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन जैसे क्या होता है वहां पर बोर्ड पे, जैसे आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे या ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते थे, उसी तरह अब स्मार्ट बोर्ड का कॉन्सेप्ट आया है। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें डिजिटली सब कुछ आपको प्रेजेंट होगा। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, उसी तरह सारा कुछ आपके बोर्ड पे नजर आएगा, दैट इज स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, वीडियोस ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वीडियोस ऑन एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो भी मैं यहाँ पे कुछ करूंगा, मान लो कि मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया, कैसे किया। ठीक है, जैसे पिछले दिन आप लोगों को मैंने बताया था ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या पार्ट है हमारे कैरिकुलम के, ये सारी चीजें आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाया था, मैंने अपनी वेबसाइट के थ्रू दिखाया था, है ना? अब यहाँ पे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, मैगजीन बनाना होता है, लेटर बनाना होता है, ये डॉक्यूमेंट बनाना होता है, इन सब चीजों का यूज करते हैं हम लोग किसके किसके अंदर जाके, आईसीटी क्लासरूम में यूज करते हैं इन सब चीजों का। ठीक है, और इन सब में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। एजुकेशनल गेम्स, बहुत सारे गेम्स बनाते हैं, तो चलो मैं आप लोगों के लिए गेम भी क्रिएट करूंगा, जो गेम आप लोग प्ले कर सकते हो। ठीक है, लर्निंग यूजिंग द सीडी रोम मीडिया, जो सीडी आती है आपके पास, आप लोगों ने देखा होगा गोल साइड डिस्क आता है, सीडी देखा है आप लोगों ने? यस सर, देखिए। उसके थ्रू क्या करते हैं, अलग अलग मीडिया फाइल्स को प्ले कर सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो गेम वगैरह सब कुछ होता है, उसमें प्ले कर सकते हैं। एंड गैदरिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे बुक है, बुक मैंने अभी आप लोगों को शेयर कर दी, अगर चाहते हैं तो यही बुक को मैं क्या करता, कॉपी में आपके सीडी में कॉपी करके दे देता, और फिर आप घर पे बैठ के बुक को देख सकते थे। ठीक है, चलिए अब इसका एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, इसका क्या क्या बेनिफिट है, इसका क्या क्या जैसे आईटी इन एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में आईटी का क्या क्या बेनिफिट है, तो पहला देखिए आईसीटी इन द क्लासरूम, ये सारे काम कर सकते हैं। दूसरा है एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, हम लोग कभी भी कोई सी बुक पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आपको ये आईसीटी जो मैंने आईटी की बुक आपको दे दी, तो क्या मुझे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि सर मैं कब पढ़ूं, किस टाइम पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? आपकी जब भी मर्जी होगी आप उसको स्टार्ट करोगे, आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो ना? यस सर। ओके, जैसे मैंने YouTube पे वीडियो डाली है, YouTube पे वीडियो देखने के लिए क्या मेरी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? आप किसी भी टाइम फ्री होकर देख सकते हो ना? यस सर। ठीक है, ओके। इसी तरह आप लोगों की बुक जो है, एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस द एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन। एनसीईआरटी की बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी थ्रू द वेबसाइट www.epathshala.nic.in। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप लोग, अपनी कोई भी बुक, चाहे वो साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, हिस्ट्री से हो, चाहे वो मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, इस यहाँ पर आपको सारी बुक अवेलेबल हो जाएगी। और चाहे आप मोबाइल ऐप के थ्रू चले जाओ, चाहे आप इस वेबसाइट के थ्रू चले जाओ, आप कहीं भी जाके अपने बुक्स को ले सकते, बुक्स को रीड कर सकते हो। Apart from this, there is a variety of website and mobile apps to access education resource on any topic.
किसी भी टॉपिक को सर्च करना है, जैसे मान लो कि मुझे नहीं आता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक आराम से एक ब्राउजर खोला, ब्राउजर पे गए एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधा यहाँ पे सर्च किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको मैंने सर्च किया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जानना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. कहते हैं द स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकली कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, जैसे पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था बीपीएम क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये चीज हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे बीपीएम, ठीक है, ठीक है, बीपीएम, बीपीएम आ गया ना, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, किसी भी वर्ड के बारे में आपको जानकारी लेनी तो हम ये यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है, क्लियर। कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ वैरायटी ऑफ वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स टू एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्स ऑन एनी टॉपिक। यू कैन आल्सो कांटेक्ट ए टीचर or a trainer via internet to use WBT, web-based training. In this way, education has reached the far-flung areas by reaching and unreached. अब क्या हो गया, मान लो कि जैसे अभी मैं आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ, अगर मुझे कोई बोलता कि रात शाम के 8 बजे आप स्कूल जाके क्लासेस लो, ये हर एक बच्चे के घर पे जाके क्लासेस लो, तो ये मेरे लिए पॉसिबल होता क्या? नो सर। मान लो अगर क्लासेस ले भी पाता तो मैं एक बच्चे के पास जाता, दो बच्चे के पास जाता, ऐसे थोड़े ना कि मतलब इतने सारे बच्चों के साथ एक साथ बैठ पाता। अगर मान लो कि मैं आज की डेट में आउट ऑफ इंडिया चला जाऊं, किसी भी कंट्री में चला जाऊं और मुझे आपसे क्लास लेने की जरूरत है, तो क्या मैं क्लास ले सकता हूं आपकी या नहीं ले सकता? ले सकते हो सर, ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं? सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके मैं क्लासेस ले सकता हूँ। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपके रीच में हूँ, आपकी पहुंच में हूँ, आपके आसपास हूँ, दूर भी रह सकते हैं, पास भी रह सकते हैं और हम लोग क्लास ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे टीचिंग एड्स एंड मीडिया। अब क्या करते हैं, मीडिया के थ्रू हम लोग सीखते हैं, एड्स के थ्रू सीखते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को ICT is used mostly as a teaching aids in school to use pictures, animation and audio visuals to explain subject that are difficult to explain। जैसे मान लो कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिखाता तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सर क्या बता रहे हैं, लिखा हुआ है ना आपके सामने, ठीक है ना। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मल्टीमीडिया का यूज कर रहा हूँ, ये पिक्चर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में आपके सामने है, फिर मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, तो आपके सामने मैं अवेलेबल हूँ, तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है, मैं बात कर रहा हूँ तो ऑडियो अवेलेबल है, और ये आपको सामने स्क्रीन आपके सामने है तो ये पिक्चर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Okay. ICT is used mostly as a teaching aid in school to use picture, animation and audio visuals to explain subjects that are difficult to explain. Make the lesson interesting using presentation, organize lesson using the computer, obtain the information relevant to the subject। यहाँ क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, पिक्चर यूज कर सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स यूज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन। क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने जो लेसन है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे मुझे अभी कोई कीवर्ड यूज करना था, कोई सर्च करना था, मुझे सर्च करने के लिए मैंने सर्च किया ना, बीपीएम क्या होता है वो सर्च कर लिया मैंने, फिर मुझे सर्च करना था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है वो सर्च कर लिया। तो ये भी एक डेमो होता है, ये भी एक प्रेजेंटेशन ही है कि मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग लेसन यूजिंग द कंप्यूटर, किसी भी लेसन को ऑर्गेनाइज करना कंप्यूटर के थ्रू। जैसे मैंने आप लोगों को जो भी क्लासेस ले जा रहा हूँ वो हर एक सेशन को रिकॉर्ड करके रखता जा रहा हूँ, तो वो भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। क्लियर है? Okay, sir. ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन उसको गैदर करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे, इकट्ठा करके फिर शेयर करते रहेंगे आप लोगों से।
अब यहाँ पे है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज LMS। फुल फॉर्म सब जितने भी हैं उनको याद करके रखना। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है? A learning management system (LMS) is being used by many countries to manage school system. स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। A student or teacher can register himself or herself on the official website to access learning management system and can get many services from LMS. The student can benefit by using LMS as it can be used. अब क्या हुआ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई ओके सॉरी जैसे मान लो कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई, मैंने एक एप्लीकेशन वेबसाइट बना दी कि जहां पर सब बुक को अवेलेबल करा दिया आप लोगों के पास कि आपको जब भी मर्जी है आप लोग बुक पढ़ सकते हो, जब भी मर्जी है आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, जब भी मर्जी हो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हो, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो ये एक पार्ट होता है क्या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, कि टीचर अपनी क्लासेस कभी भी वहां पर, जैसे मैंने क्लासेस ली रिकॉर्ड करके वहां पे एक जगह रख दूंगा कि आप लोग वहां पे कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे आगे क्या है, यहाँ पर देखते हैं लर्न लेसन्स एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी लेसन को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। सबमिट क्वेरीज गेटिंग रिप्लाईज एंड सबमिट कमेंट्स थ्रू फॉरम्स। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कभी भी पढ़ाई कर ली रात के 12 बजे 2 बजे, मान लो मेरे पास टाइम तो उस समय रहेगा नहीं कि मैं अवेलेबल रहूंगा, तो आप क्या करोगे, जब भी आपने पढ़ाई की तो मैं क्या बोलता हूँ कमेंट कर देना। आप कमेंट करने का ये मतलब है कि आपको जो भी डिफिकल्टीज आई आप वहां पे सबमिट कर दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा जब भी उसकी जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, मैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, है ना। Yes, sir. ओके, पार्टिसिपेट इन द को-करिकुलर एक्टिविटीज वाया वीडियो। अब क्या जैसे बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों के बीच आए कि ठीक है आप लोग घर पे हो, क्या करो वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे सबमिट कर दो, तो क्या होता है उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग अपलोड कर देते हैं। ये सारा काम कहाँ होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, ठीक है। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स। अब अगर मान लो कि कोई भी मॉनिटरिंग करने की कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ, तो हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा धीरे धीरे आगे की क्लास में जाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आपको दिखाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। अब आईटी इन एंटरटेनमेंट, तो इसके लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आईटी का इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट में कैसे यूज करते हैं, वो तो आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा, है ना, आता है ना आप लोगों को। Yes, sir. हाँ तो बताओ जरा क्या क्या यूज करते हैं। सर वीडियो देखते हैं और कॉमेडी की। गुड। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरनेट इज ए मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। इंटरनेट सबसे ज्यादा अच्छा साधन हो गया क्योंकि आज की डेट में हर एक मतलब मोबाइल पे एंटरटेनमेंट के लिए लोग ऑनलाइन चीजें देखते हैं। One can download and view movies, play games, chat, use multimedia, incorporate visual and sound effect using computers, etc. Digital broadcasting has changed the way we experience television with more interactive programming and participation. ठीक है, पहले क्या होता था कि टीवी पे लोग चैनल बदल के देखते थे, जब जो मर्जी होती थी वो देखते थे। अब क्या करते हैं, जब जैसी मर्जी है कि इंटरनेट पे गए, इंटरनेट का यूज किया, जब मर्जी है कि मैं अभी ऑडियो ये वाला सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, मुझे ये वाला वीडियो देखना है, मुझे ये वाला गेम खेलना है, नहीं मुझे अभी किसी से चैट करनी है, किसी से बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, तो ये सब अपनी मर्जी से आप लोग कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। यस सर। अब आईटी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन यूज्ड टू कन्वे मैसेज एंड आइडियाज, पिक्चर और स्पीचेस। कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने मैसेज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना कंप्यूटर सिस्टम आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। कम्युनिकेट करने का मतलब ही मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। इट मीन टू से वी आर गोइंग टू कन्वे द मैसेज, ठीक है, वी आर गोइंग टू कन्वे द आइडियाज, पिक्चर और स्पीचेस। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का पिक्चर शेयर कर रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोग इमेज को देख पाओ और समझ पाओ।
A person who receives this must understand clearly and correctly. जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को क्लियर सुन पाओ। जैसे अभी सेशन स्टार्ट हो रहा था तो मैंने देखा तो पहले आप लोगों से पूछ लिया कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, आपको मेरी इमेज आ रही है ना, मेरी वीडियो आ रही है ना, ताकि बिल्कुल आप लोगों को परेशानी ना हो बाद में कि सर आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैंने क्या किया, एक क्लास स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल क्लियर कर दिया इन सब चीजों को। ठीक है? Yes, sir. Okay. Now, modern communication makes use of the computer system. We use computer for email, chatting, FTP, telnet and video conferencing. इन सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, मेल करने के लिए, चैट करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। आईटी इन बिजनेस, ठीक है, आईटी इन आईटी इन बिजनेस, आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी इन बैंकिंग, आईटी इन इंश्योरेंस, आईटी इन मार्केटिंग, आईटी इन हेल्थ केयर। ठीक है? अब क्या हुआ, मैं आप लोगों को बुक दी है अभी, है ना, मैंने आप लोगों को बुक दी है ना। Yes, sir. तो एक काम करना कि यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ाई की है कि आईटी इन कहाँ था, हम लोगों ने देखा आईटी इन कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो पार्ट हमारा बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है? Yes, sir. अभी की क्लास में आप लोगों को सब कुछ, अभी की क्लासेस में सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? No, sir. No, sir. चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, फिर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। और मैंने बुक आप लोगों से शेयर कर दी है, बुक से भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना कि कल की क्लास में हमें मदद मिल जाए इससे। हाँ, Yes, sir. Okay, sir. चलो, ओके, थैंक यू बेटा, ओके Thank बाय, you, sir. Good night, sir. ओके, गुड नाइट बेटा।